जब हम छोटे थे तो पिताजी हमें डांटते थे। जब हम छोटे थे तो पिताजी हमें डांटते थे, कहते थे बेटा तुम गणित में कमज़ोर हो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कमज़ोर नहीं, मैं इस दुनिया का एक चमकता हुआ मोर हूँ। एक छोटे से बच्चे ने गणित का हिसाब बना लिया, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ रे भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बचपन में मैं इतना शैतान था कि पैंट में ही पेशाब कर लिया। बात करते हैं, सही में पेशाब कर लिया था। और मेरी ज़िंदगी बनाने वाले पैदा हुए मेरे बाप, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप पढ़ेंगे। ध्यान लगाइए। तो दोस्तों ऑल मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। चैनल को चिप दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को चिप दीजिएगा और बेल आइकन बटन को टिप दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए आज हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होती है। इसको 4a भी बोलते हैं दोस्तों। ये गणित का बेसिक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारा ये वर्ग है। देखिए हम तो कंप्यूटर नहीं है, सेम नहीं बना सकते हैं, हाथ से ही बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। देखिए बच्चों, हम इसको a मान लिए हैं, b मान लिए हैं, c मान लिए हैं, d मान लिए हैं। यहाँ कोई भी नाम हम रख सकते हैं, कोई भी नाम हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, x y z t s कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम लोगों का a b c d सुविधा होता है, तो हम लोग पहले इसी को लिखते हैं। देखिए बच्चों, b के जगह हम यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, कोई भी दिक्कत है, नाम हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग कहते किसको हैं। वर्ग एक तरह से आयत होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखिए ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, इसका 4 भुजा होता है, और इसकी लंबाई बराबर होता है और चौड़ाई भी बराबर होता है, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे देख लीजिए ये कोण 90 डिग्री, और देखिए चारों भुजा बराबर होता है आपस में। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हमारा रहता है, ये भी 5 सेंटीमीटर हमारा रहता है, ये भी 5 सेंटीमीटर हमारा रहता है। चारों भुजा बराबर रहता है, वर्ग यही कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पत्ता जैसा हिलते रह जाओगे और केला के छिलका जैसा छिलते रह जाओगे, मेरे जैसा। मेरा भी यही हाल है। बात करते हैं, मैं बहुत बदमाश था। हाँ, भले मैं दूसरों को समझाता हूँ, लेकिन मैं बहुत बदमाश था। देख रहे हैं, आँख से ही पता चलता होगा। बात करते हैं, देखिए इधर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग का परिमाप। इस तरह से लिख लेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हम लोग लिख लेते हैं, इधर लिख लेंगे दोस्तों चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यही हमारा कहलाता है वर्ग का परिमाप। चारों भुजाओं का योग, यही हमारा कहलाता है दोस्तों वर्ग का परिमाप, चारों भुजाओं का योग। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सिद्ध किस तरह से करेंगे, सिद्ध करेंगे चारों भुजाओं का योग। तो ए बी ये हमारा भुजा है, और एक भुजा BC है, और एक भुजा CD है, और एक भुजा दोस्तों हमारा AD है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर से भी देखिए CD एक भुजा हो गया यहाँ से यहाँ तक, या DC हम लोग बोल सकते हैं, या इसको BC बोल सकते हैं, या CB बोल सकते हैं, उल्टा पलटा दाएं बाएं कहीं से भी हम बोल सकते हैं। AB या BA, AD बोल सकते हैं या DA बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं AB प्लस, यहाँ पे BC लिख लेते हैं BC प्लस, यहाँ पे CD लिख लेते हैं CD, इस प्रकार से लिख लेते हैं प्लस। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ये हमारा B भुजा है, प्लस हम लोग कौन भुजा बाकी रह गया है, AD। इस प्रकार से चारों भुजाओं का योग हम लोग लिख लिए हैं। ये C है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और ये हमारा D है। ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कहीं कहीं गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो AB हमारा क्या है, तो भुजा है।
है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा, भुजा प्लस BC भी हमारा भुजा है दोस्तों, भुजा। इस प्रकार से देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, CD भी हमारा भुजा है, भुजा। इस प्रकार से भुजा लिख देते हैं, प्लस AD भी हमारा एक तरह से भुजा ही है, तो इस तरह से हम भुजा लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों भुजा भुजा हमारा कितना बार आया, तो 4 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अरे मैथवा तुम कहाँ है, तुम तो बहुत आसान है रे भाई, केवल पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ जैसा आसान दोस्तों आपको कोई विषय नहीं है, केवल आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ 4 गुने भुजा आ गया है, इसको हम लोग 4A भी लिख सकते हैं, जहाँ A हमारा दोस्तों भुजा होता है, ठीक है। A हमारा क्या होता है, भुजा। इसी को हिंदी में हम लोग, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, हम पहले बताए थे। यहाँ कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले अगर कोई संख्या रहे, देखिए ये अंग्रेजी लेटर है A और उसके बाद संख्या है 4, तो उसके बीच में गुना छिपा रहता है, भूत और प्रेत के जैसा। देखिए यहाँ भूत और प्रेत के जैसा गुना छिपा हुआ है। गुना को हम लोग नहीं दिखाते हैं, ये गुप्त रहता है दोस्तों, गाढ़ा नाला में छिपा हुआ रहता है, भूत के जैसा। अचानक ये जब जरूरत होता है तो अचानक बाहर आ जाता है, ठीक है। 4 गुने भुजा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4A, ठीक है। अगर आप तेज होंगे तो 4A लिखिएगा, और अगर आप थोड़ा सा कमजोर होंगे, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, तो 4 गुने भुजा लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये दोस्तों प्रूव्ड हो चुका है, 4 गुने भुजा हमारा प्रूव्ड हो चुका है वर्ग का परिमाप। तो हम क्या बताए थे, सिद्ध करें कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होती है। तो 4 गुने भुजा हम यहाँ पे आ गया है हम लोगों का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम 2-3 क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ध्यान कहीं मत भटकाइएगा, ठीक है। अभी पढ़ने का समय है और यही समय लाइन मारने का भी रहता है, तो अभी लाइन मत मारिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मत बनिएगा, धारा बनिए, धारा, ताकि कोई आपको बिजली के बल्ब में लगा देगा ना तो आप चमकिएगा, प्रकाश दीजिएगा, आप दूसरों को मदद कीजिएगा। अगर आप किसी का प्यार बन जाएंगे, लवर बन जाएंगे, तो जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद रे भैया, मैं पक्का कहता हूँ। देखिए मेरा आँख कैसा हो गया है, मैं भी इसी क्या बोले, आप लोग तो सुनने में माहिर है, पढ़ने लिखने से 22। इधर देखिए, इधर देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तब तक मैं वर्ग से 2-4 क्वेश्चन को बताता हूँ, किस टाइप का प्रश्न पूछता है, किस टाइप से प्रश्न बनेंगे वर्ग से। लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है दोस्तों चारों भुजाओं का योग। चारों भुजा को जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसका हमारा परिमाप निकल जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा वर्ग है, ठीक है, ये हमारा वर्ग है, चारों भुजा बराबर है और चारों कोण भी बराबर है। देखिए इसका लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी बराबर होता है और चारों भुजा भी हमारा बराबर होता है। ABCD इस तरह से हमारा ये वर्ग हो गया है, ये वर्ग है। और ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का है, इधर भी 5 सेंटीमीटर है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ तो बराबर होता है, तो चारों भुजा हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या सिद्ध किए थे, 4 गुने भुजा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र, वर्ग का परिमाप। यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, वर्ग का परिमाप इस प्रकार से। वर्ग का परिमाप बराबर कितना आ गया था, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 4 लिख देंगे और भुजा हमारा 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर, इसको CM लिखते हैं शॉर्ट में और हिंदी में सेमी लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी सेंटीमीटर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। CM लिखिए या सेमी लिखिए, चीफ मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा। CM ये सेंटीमीटर है, मैथ में लागू होता है, और ये चीफ मिनिस्टर हमारा राजनीति में लागू होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चीफ मिनिस्टर हमारा राजनीति में लागू होता है और CM यानी सेंटीमीटर हमारा गणित में लागू होता है। तो ये प्रश्न मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बाबू ध्यान लगाना, गौर फरमाना, ठीक है, बोर्ड में ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसका भुजा है दोस्तों 10 सेंटीमीटर दे दिया है, ABCD ये वर्ग है हमारा और ये भुजा है 10 सेंटीमीटर। चारों भुजा 10-10 का होगा, आप लोग पहले सीख चुके हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, वर्ग का परिमाप इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और बोर्ड पे। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। इस प्रकार
प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ 4 बैठा देंगे सूत्र के अनुसार, और भुजा हमारा 10 है तो 10 लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर चीफ मिनिस्टर नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो 4 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोस्तों हजारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं, ऐसे एकदम पूरा खेला है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न बताता हूँ, यानी अगला प्रश्न। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के गधा कहीं का। इधर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 15.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप चारों भुजाओं का योग। अब देखिए हमारा 15.5 सेंटीमीटर का है, देखिए 15.5 सेंटीमीटर का भुजा हमारा यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। सब जगह 15.5 ही होगा, चारों भुजाओं में 15.5 ही होगा। इसका माप थोड़ा अल्टर टाइप का है, देखिए 15.5 हो गया है। 15 रहता तो हम लोग आसानी से बना सकते थे, लेकिन हमारा 15.5 आ गया है। तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 को। देखिए 15.5 को इस प्रकार से गुना कीजिए, यहाँ सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। सेमी लिखिए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेमी। तो देखिए दोस्तों 5 चौके 20 हमारा हो जाएगा, यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब 15 चौके 60 और हाथ में 2 62 हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों, यानी 62 सेंटीमीटर हमारा कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप हजारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं, लाखों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं। केवल यहाँ दोस्तों डिजिट चेंज रहेगा, डिजिट। यहाँ कोई भी संख्या आप अपने से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप में क्षमता होगा सीखने का, अगर आप में लगन होगा सीखने का, तो आप यहाँ पे कोई भी संख्या लेके 10, 20, 25 कोई भी संख्या लेके यहाँ हजारों प्रश्न को इस तरह से बना सकते हैं और सीख सकते हैं। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, जितना रगड़िएगा कॉपी में, उतना माइंड में सेट हो जाएगा। मैथ एक ऐसा चीज है दोस्तों कि बार बार बनाने से ही याद रहता है, एक बार बनाने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। एक बार गाड़ी चलाइएगा छोड़ दीजिएगा तो आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। उसी प्रकार से एक बार गणित बनाइएगा तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसको बार बार बनाना पड़ता है, बार बार बनाइएगा तो ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप तभी आप तेज हो सकते हैं, आपको मैथ में कोई परेशानी नहीं हो सकता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं अगले दिन मिलूंगा। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को प्रणाम। और मैथ के डर से आप लोगों को हो जाता है छिकनी जाम, मुझे पता है, हाँ। आप लोग पढ़िएगा तो छिकनी जाम नहीं होगा, आप लोग लिख लीजिए।